हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। गाइज, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो गाइज, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में। तो जहाँ पे है e⁻x इंटू साइन ऑफ 5x। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि किसी भी फंक्शन को हम y के इक्वल मानते हैं। लेट अस कंसीडर y इक्वल टू e⁻x साइन 5x। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। डी डी एक्स ऑफ वाई हमने निकाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन है, तो मैंने क्या करा, e⁻x और साइन 5x का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ 5x होता है। क्योंकि 5x फंक्शन में है तो यहाँ पे 5x का डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा, मीन्स कि इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ऑफ यहाँ पे साइन 5x को कांस्टेंट मानेंगे और e⁻x का डिफ्रेंसिएशन फिर से कर देंगे। तो कर दिया, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है। अब डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको जब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि फिर से फार्मूला लगेगा e⁻x और cos 5x में से मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फार्मूला। तो 5 e⁻x cos 5x, तो यहाँ पे e⁻x को डिफ्रेंशिएट किया और cos ऑफ 5x को एज इट इज रखा। फिर प्लस किया, प्लस करने के बाद मैंने cos 5x को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस ऑफ साइन 5x आ गया हमारा, और इंटू 5 भी आया और इंटू e⁻x भी आया। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ पे साइन 5x इंटू e⁻x, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो प्लस ऑफ, ये तो हमारे एक फंक्शन हुआ, साइन 5x इंटू e⁻x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस ऑफ 5x, 5 इंटू कॉस ऑफ 5x इंटू e⁻x प्लस साइन 5x इंटू e⁻x। ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम क्या करेंगे, 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 e⁻x कॉस ऑफ 5x, यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस 5 5 जो 25, 25 साइन 5x, साइन 5x इंटू e⁻x प्लस 5 cos 5x इंटू e⁻x प्लस 5 cos 5x इंटू e⁻x प्लस साइन 5x इंटू e⁻x, साइन 5x इंटू e⁻x। अब देखिए यहाँ पे जो एक तरह के होंगे वो प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो एक तरह के कौन कौन से हैं, इसमें e⁻x cos 5x है, e⁻x cos 5x वाले ये भी हैं। ठीक है, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 cos 5x इंटू e⁻x, तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 cos 5x इंटू e⁻x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी, तो यहाँ पे 25 साइन 5x इंटू e⁻x है और यहाँ पे सिर्फ 1 है। यहाँ पे कोई सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा फंक्शन। तो माइनस ऑफ 24 साइन e⁻x साइन ऑफ 5x। हम चाहें तो इसको कॉमन लेके और भी छोटा कर सकते हैं, e⁻x को बाहर निकाल सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो चाहें तो हम इसको और छोटा कर लें, तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 e⁻x मैंने कॉमन लिया, तो हमारा क्या बचा, कॉस ऑफ 5x। देखिए यहाँ से 5 cos 5x बचा है ना, 2 में इससे डिवीजन करेंगे तो 5 cos 5x, और क्या बचा हमारा, माइनस ऑफ 12 साइन ऑफ 5x। दिट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ये भी हम फंक्शन y के पहले इक्वल मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को
पहला स्टेप तो यही है कि आपको किसी फंक्शन को y के इक्वल मानना है, फिर उसके बाद e के पावर 6x और cos ऑफ 3x ये हमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सेम पहले ही जैसा है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे पहले मैंने करा था सेम ना, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है सबसे पहले, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हम भी निकालेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अब देखिए ई के पावर 6x है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो फंक्शन का फार्मूला तो लगना ही लगना है, लेकिन यहाँ पे ई के पावर 6x है, तो फिर से हम उसको लिखेंगे ई के पावर 6x। अब cos 3x का डिफ्रेंसिएशन तो आप जानते ही हो, माइनस ऑफ साइन 3x होगा, माइनस ऑफ साइन 3x और इंटू 3b, ठीक है। फिर प्लस आप लिखोगे, फिर cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x और फिर e के पावर 6x को हम क्या लिखेंगे, e के पावर 6x को e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन तो e के पावर x ही होता है, तो e के पावर 6x हो जाएगा। क्योंकि वो x नहीं था तो 6x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 भी लिख दिया। तो ये हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई। अब क्या करेंगे, चाहे तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल टर्म में लिख लें कि ये हमारा क्या आया हुआ है, 6 cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x इंटू ई के पावर 6x माइनस 3 ई के पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x, ठीक है गाइज, ये हमारा आया हुआ है। अब क्या करना है, इसको अगेन से डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन से मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। तो गाइज इसमें आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे, उसको सॉल्व करना, और यहाँ से हमारा डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके हमें होमवर्क में दिखाना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं वहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन ये कराऊंगा, ठीक है गाइज, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम इसके जैसा है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, मैंने एक स्टेप आपको करा दिया है। अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगेगा और यहाँ पे भी, और फिर उसको जो प्लस या माइनस जो एक तरह के फंक्शन होंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो सेम तरह का क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर अब 8 करते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि y इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स x, y इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स x, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा होगा tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला फॉर tan इनवर्स x डिफ्रेंशिएशन। लेकिन अगर इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम चाहें तो वहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन का फार्मूला ना, डिवीजन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, u बाई वी अगर है कोई फंक्शन, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो v इंटू यू डैश मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस ऑफ u इंटू वी डैश अपॉन ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है गाइज, ये है डिवीजन का फार्मूला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा वहाँ पे, तो v इंटू यू डैश, तो v मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u को अगर हमने फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो 1 है ही, तो 1 0 हो गया। फिर माइनस ऑफ u इंटू बी डैश, u हमारा क्या है, u हमारा 1 है, और इंटू बी डैश, बी मतलब कि जो नीचे का फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब भी हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा हमारा 2x में आ जाएगा, तो 2 ऑफ x आ गया, अपान में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है गाइज। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, जो कि क्या आया माइनस ऑफ 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। लॉग ऑफ लॉग एक्स, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है गाइज। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, तो वहाँ मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर आपको फिर से क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी वीडियो नई बना के दूंगा। यहाँ पे y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग, अब देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो लॉग लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1/x होता है, तो लिख लिया 1/log x, चूँकि वो x नहीं था तो log x का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा तो 1/x, ठीक है गाइज, 1/x। अब इसको हम क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/x log x, ठीक है, x log x मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब हम चाहें
तो इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन ऑफ द फार्मूले से। डिवीजन ऑफ फार्मूला जैसे मैंने ऊपर करा था, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, मैंने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊपर का फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर हमने 1 को डिफ्रेंशिएट किया तो वो 0 ही आएगा, फिर माइनस लगाना है आपको। फिर आपको 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला फिर से लगेगा और एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा आपको। एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है। अब क्या करना है आपको, सिंपल, ये सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे 0 ये 0 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। तो एक्स को एज इट इज रखा, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x, माइनस पहले से लगा हुआ है यहाँ पे। फिर प्लस अब क्या, लॉग एक्स लिखा और एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया हमारा। ठीक है गाइज। अब अपान में तो पहले से एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और चाहें तो सॉर्ट कर लें, एक्स को एक्स से काट दें तो ये हमारा 1 बचेगा। देखिए एक्स को एक्स काटा तो सिर्फ 1 बचा। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को अगर बाहर निकाला तो लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1 और अपान में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। वैसे तो ये और भी शॉर्ट हो सकता है, अगर हम स्क्वायर को डिवीजन कर दें फिर 2 log x लिखें तो इस तरह से और भी हो सकता है, पर ये भी हमारा सही आंसर है गाइस। तो ये आप यहीं तक रहने दें। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा आ जाएगा साइन ऑफ लॉग एक्स, मतलब कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस लॉग एक्स। ठीक है, क्योंकि वो x नहीं था तो log x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये आया। अब यहाँ पे ये आ गया, तो आप जानते हो कि डिवीजन का फार्मूला u/v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपान में v का स्क्वायर, ये होता है। डैश का मतलब है डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पे जो आएगा। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पे आपको आगे कराता हूँ इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट। तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, कॉस लॉग एक्स है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भी हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, कॉस ऑफ लॉग एक्स को, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारा वो u है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स होगा, तो लिख दिया माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स। चूँकि वो x नहीं था तो x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, तो लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ये निकाल लिया भी u डैश, फिर माइनस लगाया। ठीक है गाइज, फिर माइनस लगाया, ये अपान में आएगा अभी, तो माइनस लगाया। फिर उसके बाद u क्या है हमारा, u हमारा कॉस ऑफ लॉग एक्स है, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स को एज इट इज लिख दिया और इंटू x को डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा 1 आ गया और अपान में एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई को हम इस तरह से लिख लेंगे। चाहे तो हम x को x से काट सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू होगा, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स और अपान में एक्स स्क्वायर। तो यही गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 11 गाइस। ये देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो प्रूफ दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के यहाँ पे देता हूँ और इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये है 5 cos x माइनस 3 sin x, और हमें क्या प्रूफ करना है, डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें, ये दिया हुआ है और ये लाना है हमें। ठीक है,
सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 5 cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स, तो लिख दिया माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 3 cos x लिख दिया। कोई समस्या नहीं आई यहाँ तक हमें। हम चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 5 साइन एक्स इंटू माइनस 3 cos x। ठीक है गाइज, अब क्या करेंगे, इसको अगेन से डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमें अगेन से डिफ्रेंशिएट इसलिए करना है क्योंकि हमें प्रूफ में भी ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसको अगेन से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 5 साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x, और cos x को अगेन फिर से प्लस में हो जाएगा क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस ऑफ साइन एक्स मतलब कि 3 साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा, डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है गाइज, ये हमारा बचा। अब देखिए ये हमारा क्या है, 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स क्या है, हम देखें इसको ध्यान से, तो ये हमारा y ही है ना, तो इसको y के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका है यहाँ पे मैंने क्या करा, y लिख दिया, इसकी जगह पे हम y लिख दिया। वो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि y इक्वल टू cos f 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इधर आएगा तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई और इज इक्वल टू 0। तो गाइज यही है राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो गाइज हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और उसके आगे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।